और नाज़रीन, पिम्स अस्पताल की नर्सरी में आज जो ये दर्दनाक वाक़या पेश आया, इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन करें सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब। नियाज़ी साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। जी। और हमारे साथ पैनल में मौजूद है आमिर इलियास राना साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार। आमिर इलियास राना साहब, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। नियाज़ी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे। कुछ हफ्ते कबल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने कहा था सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। पे दर पे जो इंसिडेंट्स रूनुमा हो रहे हैं और आज जिस तरह का एक दिल दहलाने वाला जो सानिया पेश आया है, सुबह सवेरे जो इतलात आई हैं, पूरी इस वक्त दुनिया हिल के रह गई है। इंटरनेशनल मीडिया भी रिपोर्ट करे कि पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत में सरकारी हस्पताल में, जिस पर बहुत हुकूमत का स्ट्रेस था कि उस अस्पताल में ट्रीटमेंट बहुत ज़बरदस्त होती है, वहाँ की आज नर्सरी में 14 मासूम बच्चे जिन्होंने 1 से 2 रोज़ पहले आँख खोली थी, दुनिया में आँख खोली, वो इस साने की नज़र हो गए, वो इस इनकॉम्पिटेंस की नज़र हो गए। नियाज़ी साहब, तो सिस्टम वाकई में आपके ख्याल में तबाह हो चुका है? मोहसिन नकवी साहब ने जब ये बयान दिया था तो मैंने उनका बहुत सख्ती से उन पर तनकीद की थी, बड़ी सख्त तनकीद की थी मैंने। और मैंने कहा था कि भी आप जाहिर है कि ये, बल्कि मैंने एक और एंगल से कहा कि एक सिस्टम कोलैप्स ही तो हुआ है कि आप वज़ीर दाखिला बन गए हैं। अगर सिस्टम को होता तो आपकी कहाँ गुंजाइश बन रही थी वज़ीर दाखिला बनने की, और फिर आपको एक वज़ीर दाखिला के नाते से आपको हिम्मत कैसे हुई कि आप हुकूमत को ललकारें। लेकिन आज के वाक़े ने, जैसे आपने जो अभी इसका जिक्र किया है कि ये सिस्टम कोलैप्स जो ये इसको कोलैप्स कहते हैं। अच्छा, अब मेरा ख्याल है कि ये एक सिर्फ आपको एक सिर्फ जो कहते हैं वाल्कानो के हल्का सा थोड़ा सा एक ट्रेमर आया है। अभी भूचाल जो है को बड़े आने के किसी तरफ से आ सकता है और ये कहीं से भी आ सकता है। इस एक छोटे से वाक़े ने आपके इंतज़ामी सिस्टम को एक्सपोज कर दिया है। लाहौर के अंदर 3 हॉस्पिटल्स हैं, मुझे इस्लामाबाद की पिम्स हॉस्पिटल का तजर्बा नहीं है, जो बड़ी हॉस्पिटल है, अभी और भी कई हैं, लेकिन मैं 3 बड़ी मेन हॉस्पिटल को रहता हूँ, जिला, मेयो हॉस्पिटल और सर्विसेज। यकीन जानो कि मैं पिछले 2 महीनों में मेयो हॉस्पिटल में और जिला हॉस्पिटल में, मेरा ज़ाती तजर्बा, मेरे 2 अपने घर के जो मेरे एड्स हैं उनको मैंने एडमिट कराया। ख्वाजा सलमान रफीक साहब और ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, दोनों मेरे बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह हैं। और जिस तरीके से उन्होंने पेन ली और जो जितनी दफ़ा मैंने उनको तंग किया, मुझे खुद शर्म आना शुरू हो गई। लेकिन यकीन जाना, अगर मैं सिर्फ उनकी कहानी बता दूं तो एक पूरी एक आपको सामने समझ आ जाएगी कि ये हॉस्पिटल जो है ये बिल्कुल फारिग है। आप ये समझें कि मैं एक दफ़ा आज से 8-10 साल पहले कॉलम लिख रहा था, तो मैंने ये सरकारी अस्पतालों का और सरकारी स्कूलों का इसका मैं एक थोड़ा सा डेटा इकट्ठा किया। तो उसमें जब डेटा किया 2013 या 14 की बात है, तो सरकारी स्कूलों में मैट्रिक और FSC में 97% पाकिस्तानी जाते थे और सरकारी हॉस्पिटल में तकरीबन 92 या 93% पाकिस्तानी सरकारी अस्पतालों को अटेंड कर रहे थे। और ये दोनों जो हैं, ये दोनों जो है, इनका ना जाना ही था, यानी कि इनका वजूद सिरे से था ही नहीं। ये कहना कि ये बस नाम है, लेकिन कोई ना स्कूल नाम की चीज़ है ना अस्पताल नाम की चीज़ है। ये मैं अपना और जो जाती तजर्बा है एक एक जगह का जाके देख के मैं ये बता रहा हूँ कि हशर नशर है। एक तो फैसिलिटीज कम है, लोगों के अंदर इन्फ्लक्स ज्यादा है। अब आपने दारुल हुकूमत के पिम्स के हॉस्पिटल ने इतनी बड़ी खबर है कि पूरे मुल्क को दहला कर रख दिया है। जहां से सुबह जा रहा है, एक मीटिंग में गया जहां पाकिस्तान के सारे बड़े नामी ग्रामी लोग मौजूद थे, हुकूमत के भी और सहाफत के भी जी। 4-5 घंटे हम इकट्ठे आज बैठे रहे। टॉपिक आज पिम्स हॉस्पिटल के अलावा कुछ और था ही नहीं। मैं आपको एक छोटी सी बात कहता हूँ कि इस वाक़े ने आपके मुल्क में एक नया इंतजामी बुहरान पैदा कर दिया है, जिसका बुरानी उसको उजागर किया है जो ऑलरेडी मौजूद है। वो कहते हैं ना, सिस्टम के निजाम के अंदर एक जिन तो घुसा हुआ था, लेकिन उसका इस तरह यकदम सामने आना, उसे एक जगह से आपको सिर्फ उसका सामने इजारी आया है। बिल्कुल, आपने सिस्टम के अंदर जिन है। आप कह रहे हैं कि इंतजाम, लेकिन एक फिक्र इसमें मैं से एक बात कहता हूँ कि खुदा न खास्ता
इमरान खान आज पिम्स हॉस्पिटल में होते तो आपके मुल्क में एक सियासी बहरान पैदा हो जाना था जो आपसे सवाल नहीं संभाले जाना था। आप मुझे बताएं कि इमरान खान को आप पिम्स हॉस्पिटल लेके जाएंगे? मैं जाती तौर पे इस बात में कन्विंस था, अपने टीवी डिस्कशन में कहता रहा हूं कि इमरान खान साहब को पिम्स में ले जाया जाए उनकी अपनी सेफ्टी के लिए। बिल्कुल सही है। अशफा के अंदर बिल्कुल सेफ्टी गारंटी की जा सकती। मैं इसी तरफ मैं मजीद भी आऊंगी जी। बिल्कुल न्याजी साहब मैं इस तरफ आऊंगी। मैं आमिर इलियास राना साहब को भी शामिल गुफ्तगू करना चाहती हूँ। आमिर इलियास राना साहब, जो न्याजी साहब कह रहे हैं कि इंतजामी सिस्टम को इस वाक़े ने एक्सपोज करके रख दिया है और एक नया इंतजामी जो बहरान है वो पैदा हो गया है, और सिस्टम तो कोलैप्स जो है वो वजीर दाखिला भी बता रहे हैं, लेकिन अपनी हमारी बुनियादी जिम्मेदारियां निभाने से हमें कौन रोक रहा है? देखें, बात यह है कि प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत पे दिन का आगाज जब पाकिस्तान में और फिर दुनिया भर में ये खबरें गई हैं कि हमारे 14 बच्चे शहीद हो चुके हैं, और 1 मिनट लगा है इस मामले पे, क्योंकि वो जो वाकया हुआ और बच्चे चले गए, 9 की बॉडी बच गई क्योंकि वो जो शीशा था उसने बचा लिया और 5 झुलस गए उसमें मुकम्मल तौर पे। जाहिर है वो छोटे से बच्चे थे और ऑक्सीजन की कमी की वजह से इनक्यूबेटर्स में मौजूद थे, उनको ऑक्सीजन लगी हुई थी, वही रुक गई तो बात खत्म हो गई। 70 लोगों को निकाल लिया गया। अब आपने न्याजी साहब ने एक पूरा अजमाली जायजा पेश कर दिया। जाहिर है कि जब आपके सिस्टम में ये होगा कि हर चीज ऊपर से कंट्रोल होगी, ये बहस ही हो रही है ना कि आपको इंतजामी तौर पे सब छोटे यूनिट या सूबे को छोड़ दें, ये तो कैपिटल का है और यहाँ पे एक मुतहर्रिक वजीर सेहत है जो MQM के कमाल साहब हैं, आपको पता है बड़े मुतहर्रिक है, गुफ्तगू भी बड़ी तेज करते हैं, लेकिन उनके नीचे, नाक के नीचे 2 हॉस्पिटल हैं, एक पिम्स है, एक पोली क्लिनिक है जी, और तीसरा हॉस्पिटल मोहसिन नकवी साहब के अंडर है जो कैपिटल हॉस्पिटल कहलाता है। और पिम्स में AJK से, GB से, आप खुद GB की हैं, और KP से, पंजाब भर से, यानी ये मेरे बखर शहर से भी पेशेंट्स कई दफा रेफर यहाँ होके आए हैं, हमें पता है उसका। पिंडी डिवीजन तो सारा ही आता है, बड़ा हॉस्पिटल है, 85 में बना है, कुछ इसमें थोड़ी बहुत जापान ने और मदद की, चिल्ड्रन हॉस्पिटल बन गया, सब कुछ हुआ, लेकिन जिस कदर आबादी बढ़ी है और पेशेंट बढ़े हैं वो नहीं बढ़ा। 2013-14 में फवाद हसन फवाद ने लिख के भेजा था कि यहाँ एक टावर बना दें, और अब वो गुंजाइश नहीं रही कि आप एकड़ों में हॉस्पिटल बनाएं। पूरी दुनिया में बड़े जदीद हॉस्पिटल बहुत छोटी जगहों पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में बन जाते हैं, ऊंची में। हमने नहीं देखा कि कब कैसे कोई बनेगा, तो जाहिर है बल्दियात यहाँ पे नहीं है, पंजाब भर में भी नहीं है, जहां पे हैं KP में या सिंध में, वहां पे कौन सा पंजाब बल्दियात ने कर दिया। बहस तो होनी चाहिए कि इस मामले को सेटल कैसे करना है, क्योंकि वो बच्चे तो चले गए, अल्लाह के प्यारे थे, अल्लाह के पास चले गए। और आमिर साहब, आप तो बखूबी वाकिफ हैं कि 6 जून को भी एक आतिशबाजी का वाकया इसी पिम्स में पेश आ चुका है। आज मुस्तफ़ा कमाल साहब से सवाल भी हो रहा था तो उन्होंने कहा नहीं मेरे इल्म में नहीं है। आपको याद होगा गुज़िश्ता साल भी रिपोर्ट जो है वो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में जब पेश की गई, इन्हीं अस्पतालों के नाक़िस इंतजाम और पेशेंट सेफ्टी के हवाले से बड़े सवालात रेज हुए, तो उसके बाद भी फिर कुछ नहीं किया गया। देखिए, बात वही है कि अरबों रुपए का बजट है इस हॉस्पिटल का, इंतजामी तौर पे आपने जापान से भी मदद ले ली, सब कुछ। चूंकि आज वाकया ऐसा हो गया है तो अब इसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने 5 रुकनी कमेटी भी बनाई है, वो अपनी 48 घंटे में पहले ही रिपोर्ट देगी, और मेरा ख्याल है कुछ देर में मौजूदा जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं इमरान सिकंदर, उनकी तो रिमूवल हो ही जानी है, क्योंकि यहाँ 4-5 लोग अंदर से जिम्मेदार बनेंगे इस पूरे सिस्टम के कोलैप्स होने के लिए। कि ओके, बिल्कुल हमारे लोग इस हद तक सफाक हैं कि बच्चे हॉस्पिटल से चोरी करते हैं, दुरुस्त काम किया गया, आपने इमरजेंसी ताला लगा दिया, लेकिन ताला खोलना किसने था? इमरजेंसी इसीलिए थी ना, तो किसकी जिम्मेदारी थी? क्योंकि आपको पता है 70 लोग जो निकले हैं ना, ये लक है कि वो दूसरी तरफ से निकल गया जिसमें बच्चे भी थे, क्योंकि वहां पे मदर केयर के 8 कमरे थे, जहां पे एक लेबर रूम से खवातीन जाती और आती हैं, नौजायदा बच्चे आते हैं, किसी को इनक्यूबेटर में भेजते हैं, वो सारे लोग एवैक्यूएट करा लिए गए। ये लक थी। उसके अंदर कोई, आप ये नहीं कहते कोई सीढ़ी से उतर रहा है, कोई किस तरीके से उतर रहा है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन जो एक कोलैप्स हुआ है, ये बात, इस बुनियाद की बात बन जानी चाहिए कि अब हर चीज को नए सिरे से देखना पड़ेगा। आपने जब सिस्टम बदलने हैं बदलें, लेकिन फौरी तौर पे जो चीजें करनी है वो यही है कि चाहे ये यहाँ का हॉस्पिटल है, चाहे वो मेरे शहर बक्कर का है या न्याजी साहब का, ज़ाहिर है न्याजी साहब का और इमरान खान न्याजी दोनों का शहर जो है वो मियाँ वाली बनता है, लेकिन जमीनों के हिसाब से ये बक्कर में भी रहते हैं। नहीं, लेकिन तो जहाँ पे भी है, सिस्टम नया बनाने से गवर्नेंस जो है वो कैसे आएगी? वो तो फिर विल से ही आएगी ना। नहीं, वो यही बात हो रही है कि आपको बाइख्तियार बल्दियाती इदारे बना के
उनके नीचे चीजों को लाना होगा। अब आप उनको सड़कें, गालियां, गलियां वगैरह बनाने पे ना लगाए ना। आपका स्ट्रांग जो सिस्टम होता है, मेयर इसलिए स्ट्रांग होता है, पुलिस भी उसके अंडर होती है, एडमिनिस्ट्रेशन उसके अंडर होती है, तो फिर वो सिटी हॉस्पिटल कहलाते क्यों है? इसीलिए कि फिर वो चेक रखते हैं और उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। अब आप वफाकी वजीर सेहत हैं और आपके पास जवाब नहीं बन रहा, इसलिए नहीं ना बन रहा। यहाँ पे आपको पता है, हर जो नया वजीर बनता है वो फौरन पिम्स की, वफाकी वजीर सेहत की बात करता हूँ, पिम्स की इमरजेंसी का विजिट करने आ जाते हैं, दिखाने के लिए कि मुझे बड़ी जो है ना वो है कि मैं हॉस्पिटल्स देखने आ रहा हूँ। नतीजा क्या निकला है? आनिया जानिया, आप एक छुट्टी आई, आप कराची पहुंच गए, भाई आपका हल्का है, आप जरूर जाएं, लेकिन जो बुनियादी जिम्मेदारियां, और ये सिर्फ मैं कोई मुस्तफा कमाल की तनकीद नहीं कर रहा, कुछ लोग लाहौर चले जाते हैं, कुछ कोयटा चले जाते हैं, 2 दिन के लिए सेशन भी खत्म हो गया, लेकिन बुनियादी बात यह है कि हर बंदा जब तक अपना फर्ज समझ के इन चीजों को नहीं लेगा, ये बात बनती नहीं है। हम और आप 2 दिन करेंगे बस, इसके बाद मेरी और आपकी भी किसी और वाक़े की तरफ तवज्जो चली जाएगी। बिल्कुल। अभी मतलब आपको याद है ना कि इस साल का आगाज हम वो गुल प्लाजा साने में जब के हवाले से बात कर रहे थे, बहुत एक दूसरे पर ब्लेम गेम भी नजर आ रहा था, लेकिन उसके बाद फिर हम एक और जो है वो साने अब उस पर बात हो रही है। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करनी, नाज़रीन गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद।